आज का ये वीडियो शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। ये कहानी है दो कबूतरों की और उनके परिवार की, जो कि एक ही पेड़ पे रहते हैं। दोनों के घोंसले भी आसपास हैं। दोनों कबूतर रोज सुबह उठते हैं, अपने परिवार के लिए दाना लेके आते हैं। अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ शेयर करते हैं सिवाय एक आदत के। उनमें से जो कबूतर ए है, वो जो भी दाना रोज लेके आता है, उसका परिवार उसमें से कुछ दाना साइड पे रख देता है, जमा कर देता है। जबकि जो कबूतर बी है, वो कभी भी ऐसा नहीं करता। वो और उसका परिवार जो भी दिन का दाना आएगा, सारा कुछ खत्म कर देगा। कभी कभी कबूतर बी जो है कबूतर ए का मजाक उड़ाता है कि यार क्या फालतू में दाने इकट्ठे करता रहता है तू। तो ऐसे ही टाइम गुजरता गया दोस्तों। एक दिन बारिश शुरू हुई। बारिश लगातार कई दिन तक चलती रही और दोनों कबूतर दाना लाने के लिए ना जा सके। कबूतर बी के परिवार में हालत बहुत बुरी हो गई, क्योंकि भूख के मारे वो लोग तंग होने लगे थे। कबूतर ए का परिवार अभी भी ठीक ठाक था, खुश था, क्योंकि पहले से जमा किए हुए दाने आज उनके काम आ रहे थे। उन्हें मालूम था कि बारिश के इस मुश्किल वक्त में उनका गुजारा आसानी से हो जाएगा। एटलीस्ट उन्हें भूख से नहीं मरना पड़ेगा। कबूतर बी अब समझ गया था कि मुश्किल टाइम के लिए कुछ न कुछ जमा करना जरूरी है, और यही हमारी आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आज का ये वीडियो अब शुरू होता है। तो वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल जर्नी के पैराशूट के बारे में, जो आपको और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट को बचा के रखता है। और बुरे वक्त में, जैसे कि जॉब चली जाना, घर में किसी का बीमार हो जाना, कोई सडन रिपेयर का खर्चा आना, या कोई भी इमरजेंसी का हिट करना, आपको उसमें से बचा के रखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इमरजेंसी फंड की, जो कि काफी जरूरी है। चाहे आप अभी अपने करियर की शुरुआत में हो, चाहे कहीं मिड ऑफ द करियर में हो, 40-45 की एज हो चुकी है आपकी, या आपके रिटायरमेंट को सिर्फ 2 ही साल बचे हों, ये फंड सबके लिए होता है। वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या है, इसे क्यों बेस कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके लिए, और उसको सेव कहाँ पे करें। शुरू करने से पहले एक लाइक एंड कमेंट जरूर कर दो, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए थोड़ा सीरियस हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बेसिकली होता क्या है। ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो कि सिर्फ उसी सिचुएशन के लिए रखा जाता है जो लाइफ में बिना बताए आ जाए, जैसे कि जॉब का चले जाना, बीमार हो जाना, कोई फैमिली इमरजेंसी। ये कोई नॉर्मल सेविंग नहीं है जिसे इकट्ठा करके आप मूवी देखने या वेकेशन के लिए निकल जाओ या शॉपिंग के लिए निकल जाओ। नो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि अगर आज भगवान न करे आपके परिवार में से किसी को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, सडनली 1 लाख रुपए का बिल आ गया, या गाड़ी की कुछ सडन रिपेयर आ गई, बिजनेस में लॉस हो गया, जॉब चली गई, उस समय यही इमरजेंसी फंड आपका सच्चा दोस्त है। क्योंकि वो जो फिजिकल ह्यूमन दोस्त होते हैं ना, दिलासा देकर निकल लेंगे। ये पैसा आपके काम आएगा। नंबर दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि जरूरी क्यों है ये। देखिए, इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइफ जो है ना टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। अगर आपके पास कोई फंड ना हो तो आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड का बिल आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को खत्म कर देगा, या फिर जो भी आज तक आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब वो सारी की सारी तोड़ेंगे और आपके जो लॉन्ग टर्म के गोल हैं वो खत्म हो जाएंगे। लॉकडाउन में हमने देखा कि कैसे कई लोगों में 2-3 महीने की सैलरी या इनकम नहीं आई। उस टाइम पे उनके घर का गुजारा चलना मुश्किल हो गया था, बिकॉज हमारे यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स इतने बढ़िया नहीं है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड हो तो सबसे बढ़िया है, और अगर नहीं है, आज आप अगर जॉब कर रहे हैं, आज आपके पास पैसा आ रहा है, तो प्लीज एक इमरजेंसी फंड साइड बाय साइड बनाना शुरू कर दीजिए। अब अगला सवाल ये आता है कि इमरजेंसी फंड अगर बनाना शुरू करना है तो एटलीस्ट कितना बनाया जाए। क्या मैं सारी उम्र अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बंद करके इमरजेंसी फंड ही बनाता रहूं? जिसका आंसर है नहीं। अगर आप सिर्फ इमरजेंसी फंड बनाते रहेंगे तो ग्रो कब करेंगे। चलिए इसका ना सिंपल और सीधा सा आंसर देते हैं। आपको इमरजेंसी फंड कितना चाहिए, इसके लिए आपको ना एक पेपर और पेन उठाना है, और उसमें आपको एसेंशियल खर्चे लिखने हैं। एसेंशियल खर्चे जिनके बिना आपका गुजारा नहीं चल सकता, जैसे ग्रोसरी, बच्चों की फीस, ये बिजली पानी के बिल हो गए, कोई EMI चल रही है आपकी, एटसेट्रा। इनकी आप एक लिस्ट बनाओ। आपके सामने महीने का फिक्स्ड खर्चा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 के साथ। जो भी वैल्यू आएगी, इतना इमरजेंसी फंड हमेशा आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी महीने की सैलरी या इनकम 50,000 रुपए है, जिसमें से 5,000 रुपये बच्चे की स्कूल की फीस है, 10,000 रुपये का आपका ग्रोसरी का खर्चा आता है, 10,000 रुपये आपके पानी बिजली के बिल यानी कि यूटिलिटीज के बिल आ जाते हैं, और 5,000 रुपये की आपकी कोई EMI जा रही है। अब 50,000 में से हम माइनस करेंगे सबसे पहले 5,000 स्कूल फीस का, 10,000 ग्रोसरी का, फिर 5,000 EMI का, और 10,000 यूटिलिटी बिल का। ये होता है टोटल 30,000 रुपीज।
यानी कि 30,000 रुपए आपका ऐसा खर्चा है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई 30,000 इंटू 6 जो कि होता है 1,80,000। 1,80,000 आपका इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए, तभी आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर पाएंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, इस इमरजेंसी फंड को मैं सेव कहाँ पे करूँ। देखो, इमरजेंसी फंड को सेव करने के टाइम पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस पैसे का मोटिव ना ग्रो करना नहीं है। इस पैसे का मोटिव है कि कभी भी कोई अचानक सिचुएशन आए तो आपको सपोर्ट दे सके। अपने इमरजेंसी फंड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले नंबर पे आता है कैश। जी हाँ, कैश जरूर रखें। एप्पल, इनवीडिया ऐसी कंपनीज भी अपने पास कैश रिजर्व रखती हैं। कोई भी देर रात इमरजेंसी आपके सामने आई तो यही कैश आपको सपोर्ट करेगा। नंबर 2 इज एफडी, इंस्टेंट एफडी, जो कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से बना भी सकते हैं, तोड़वा के पैसा अकाउंट में भी डलवा सकते हैं। वहां पे अपना पैसा जरूर रखें। उसके बाद आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक अच्छा एसेट है जहां पे आप ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये रहती है कि 24 आवर्स लग जाते हैं पैसा आपके अकाउंट में आने पे। इसलिए 40% ऑफ योर इमरजेंसी फंड यू कैन पुट इनटू लिक्विड फंड्स। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो, इमरजेंसी फंड जो है ना वो आपको बुरे हालात में सपोर्ट करेगा, आपको कर्जे में डूबने से बचाएगा, आपकी सेविंग को टूटने से बचाएगा, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कि आपके इमरजेंसी फंड को भी बचा सकती है। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुका हूं दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। मैं आपको वहीं मिलता हूं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।